MS वर्ड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं विद प्रैक्टिकल वो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखना चाहेंगे वो है कि Ctrl+O। दोस्तों इस शॉर्टकट की से क्या होता है, आप जो है अपना कोई भी डॉक्यूमेंट वो ओपन कर सकते हैं जो आपने ऑलरेडी बनाया है। तो जब आप ये की प्रेस करते हैं मतलब Ctrl+O, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है Ctrl+N। इससे आप क्या करते हैं, इससे आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो शॉर्टकट की अगर आपको नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप दबाएंगे Ctrl+N। तो यहाँ पर देखिए आप देखिए ब्लैंक एक नया डॉक्यूमेंट जो है ये वो यहाँ पर आ गया है। इसके अलावा आप इसको यहाँ से भी कर सकते, आप फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे और न्यू पर आप नई एक फाइल जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए होता है। इसके बाद आपके पास है Ctrl+S। तो Ctrl+S से क्या हो जाता है, आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसको सेव करने के लिए आप Ctrl+S का प्रेस करते हैं। तो यहां पर जब आप Ctrl+S दबाएंगे तो यहां पर जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप उसको सेव कर सकते हैं Ctrl+S से। लेकिन अगर आपने ये पहली बार बनाया है तो पहले आपको Ctrl+S पर जब आप क्लिक करेंगे तो पहले आपको यहां पर सेव एज ऑप्शन दिखाएगा, क्योंकि आपको पहले इसको एक नाम देना होता है। तो पहले आपको नाम देना है, फिर उसके बाद जब आपने एक बार ये सेव किया फिर जितनी बार भी आप इसमें चेंजेस लाओगे तो फिर आप डायरेक्टली कंट्रोल प्रेस करते रहोगे तो वो जो फाइल है वो जो चेंज है वो इसमें सेव होती रहेगी। तो सिर्फ लेकिन पहली बार जब आप सेव करें तो उस टाइम आपको जरूरी इसमें नाम देना रहता है। तो समझ में आया। तो Ctrl+S से आप क्या करते हैं, आप अपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। उसके बाद F12, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में बताया है कि जब आप F12 को प्रेस करते हो तो F12 से आपको सेव एज, यहां पर आप देख सकते हैं सेव एज के तौर पर अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको सेव करते हो। सेव एज एक हो गया डायरेक्ट सेव करना और दूसरा हो गया सेव एज। सेव एज और यहां पर सेव में क्या फर्क है, जब आप सेव की बात करते हैं तो सेव में आप जो है यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक डिफॉल्ट नेम रखता है खुद से ही, लेकिन जब आप सेव एज की बात करते हो तो सेव एज में अपना कोई पसंद का नाम जो है वो डॉक्यूमेंट को रख लेते हो। तो ये है शॉर्टकट की सेव एज करने के लिए। उसके बाद आपके पास है Ctrl+W। तो Ctrl+W से क्या होता है, तो Ctrl+W से जो आपने MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है उसको आप क्लोज कर लेते हो। तो जैसे यहां पर मैंने ये अभी ये नया डॉक्यूमेंट खोला था, मुझे इसको बंद करना है तो मैं Ctrl+W का प्रेस करूंगा तो देखिए वो वाला जो डॉक्यूमेंट है वो बंद हो गया। तो ये याद रखिएगा कि MS वर्ड में जो भी आपके पास करंट डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करने के लिए आप Ctrl+W को प्रेस करते हो। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट है Alt+Ctrl+S। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है जो आपकी विंडो है, मानिए ये मेरी विंडो है, ये क्या होती है स्प्लिट हो जाती है, मतलब ये दो हिस्सों में बट जाती है। जैसे मैं अगर इधर करूंगा Alt फिर कंट्रोल फिर उसके बाद में S करूंगा, यहां पर ये देखिए तो क्या हो गया, यहां पर ये आप देख सकते हैं क्लियरली, यहां पर मेरी जो विंडो है इसके दो हिस्से, ऊपर वाला एक हिस्सा और नीचे वाला एक हिस्सा यहां पर हो गया इसका। उसके बाद यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट की है वो है Ctrl+X। तो Ctrl+X से क्या होता है, Ctrl+X से जो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसको आप यहां से कट कर सकते हैं यानी रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट किया, अब अगर मैं Ctrl+X दबाता हूं तो यहां देखिए ये वाला जो टेक्स्ट है ये यहां से रिमूव हो जाता है। इसके बाद आगे मैं चलूंगा, उसके बाद है Ctrl+C। Ctrl+C से क्या होता है, आप जो टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं वो कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जब मैं Ctrl+C करता हूं तो आपका जो ये टेक्स्ट है ये क्लिपबोर्ड में चला जाता है पेस्ट होने के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाता हूं। तो जब आप कॉपी करते हैं तो आप क्या करते हैं, कॉपी में आप बिल्कुल जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसकी एक हूबहू कॉपी या
या बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। जैसे ये वाला टेक्स्ट मैं सिलेक्ट करता हूं, इसको मैं कॉपी करता हूं, ठीक है। तो कॉपी करने से ये क्लिपबोर्ड में चला जाएगा और फिर आपकी बिल्कुल सेम टू सेम जो कॉपीज हैं वो बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस वाली ऑप्शन का यानी Ctrl+V का इस्तेमाल करना होगा। तो Ctrl+V से क्या होता है, जो आपने इधर कॉपी किया होगा चाहे Ctrl+C से या Ctrl+X से, उसको आप पेस्ट कर लेते हैं, यानी उसकी आप सेम टू सेम कॉपी बनाते हैं। जैसे मैं इधर Ctrl+V दबाता हूं तो अभी आप देखिए मैंने ये वाला पोर्शन जो है ये कॉपी किया था और Ctrl+V से फिर आप इसको पेस्ट कर लेते हो जहां पर भी आपको ये जरूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहां पर भी ये जरूरत है तो मैं Ctrl+V कर लूंगा, तो जो भी आपने कॉपी किया होगा या कट किया होगा Ctrl+X से, तो उसको आप पेस्ट कर लेते हो कहीं पर भी विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट की Ctrl+V। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है या नेक्स्ट कमांड है वो है Ctrl+B। Ctrl+B आप अक्सर अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर लेते हो। Ctrl+B से क्या होता है, जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया होता है उससे ये टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड हो जाता है, यानी थोड़ा मोटा हो जाता है जैसे आप देख रहे हो, और फिर बोल्ड होने से आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, यानी वो दूर से ही नजर में आ जाता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है Ctrl+I। Ctrl+I से क्या करते हो, जो नॉर्मल टेक्स्ट है जो आपने लिखा होता है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है या थोड़ा वो लीनड हो जाता है, इंक्लाइनड हो जाता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, तो मैं Ctrl+I दबाता हूं, ये देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। इसको कहते हैं इटैलिक, इसको कहते हैं इटैलिक स्टाइल। तो ये आप कर लेते हैं Ctrl+I से। जहां से अगर मैं इसको भी करूं, जो मैंने अभी बोल्ड किया, तो यहां पर देखिए तो थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाता है, समझ आ रहा है, ये देखिए तो ये Ctrl+I से हो रहा है, ठीक। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे, यहां पर लिखा है Ctrl+U। तो Ctrl+U से क्या होता है, जो भी आपने लाइन या टेक्स्ट सिलेक्ट की हुई होती है, Ctrl+U से वो अंडरलाइन हो जाता है, यानी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है। उसके बाद Ctrl+Z। Ctrl+Z से क्या होता है, Ctrl+Z से जो आप एक्शन करते हो वो वापस चली जाती है, यानी वो एक्शन रिमूव हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको भी अंडरलाइन करता हूं लेकिन मुझे इसको अंडरलाइन नहीं करना था, तो मैं क्या करता हूं, Ctrl+Z। तो ये देखिए ये जो मैंने लाइन डाली है ये जो है रिमूव हो जाएगी, ये देखिए खत्म हो गई। तो Ctrl+Z से क्या होता है, जो आपने प्रीवियस एक्शन की होती है वो रिमूव हो जाती है। उसके बाद Ctrl+Y। तो Ctrl+Y से क्या होता है, Ctrl+Y से होता है जो आपने एक्शन रिमूव की होती है वो अगेन फिर से आ जाती है। जैसे यहां पर अगर मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, ये देखिए मैंने इसको अंडरलाइन किया लेकिन मुझको इसको नहीं करना था, तो मैं क्या करूंगा, मैं Ctrl+Z दबाऊंगा, देखिए लाइन फिर से वापस चलेगी, इसको बोलते हैं अनडू। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि नहीं जो है ये ठीक थी, जो मैंने एक्शन की थी, मैंने इसमें अंडरलाइन डाली थी, मुझे वो चाहिए फिर से वापस, तो मैं क्या करूंगा, मैं Ctrl+Y दबाऊंगा, देखिए ये लाइन फिर से आ जाती है। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपके पास है Ctrl+माउस, जो है माउस अप, यानी आपके माउस में जो बीच वाला बटन होता है स्क्रॉल बटन, आप उसको आपकी तरफ घुमाओगे तो ये आपका जूम हो जाएगा। तो जूम करने के लिए आप कंट्रोल और माउस का जो बीच वाला व्हील होता है उसको आप क्या करोगे, उसको आप घुमाओगे, तो ऊपर की तरफ घुमाने से ये जूम हो जाता है और नीचे तरफ घुमाने से ये जूम आउट हो जाता है। तो ये देखिए, तो ये है आप कैसे डॉक्यूमेंट को जूम करते हो, कंट्रोल और माउस का जो बीच वाला व्हील होता है उसको आपको घुमाना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है Ctrl+A। Ctrl+A से क्या होता है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ लिखा है उसको पूरा सिलेक्ट करना है। तो पूरे डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा है उसको पूरा सिलेक्ट करने के लिए आप Ctrl+A का प्रेस करते हो। जैसे यहां पर ये देखिए मैंने जो भी लिखा है ये सारा का सारा जो है सिलेक्ट हो जाता है। तो Ctrl+A मतलब सिलेक्ट ऑल, ये याद रखिएगा, इसको कहते हैं सिलेक्ट ऑल, ठीक है। तो Ctrl+A से आप सिलेक्ट ऑल करते हो। इसके बाद हमारे पास दूसरा है Ctrl+Shift+W। क्या है इसका, अंडरलाइन द वर्ड्स ओनली। तो यहां पर देखिए जब आपको सिर्फ वर्ड्स को, जिधर जिधर भी आपके वर्ड्स लिखे हैं सिर्फ वही अंडरलाइन होने चाहिए, तो उसके लिए आप क्या दबाओगे,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। यहां पर देखिए मैं आपको एग्जांपल के जरिए से भी समझाता हूं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू आप प्रेस करते हैं तो यहां पर देखिए अंडरलाइन आ गया, लेकिन ये वहीं आ गया जहां पर भी हमने कुछ लिखा है, यहां देखिए। लेकिन यहां पर आप देखिए जब हम कंट्रोल यू करते हैं तो पूरी की पूरी लाइन अंडरलाइन हो जाती है कंट्रोल यू से, लेकिन जब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू दबाते हैं तो सिर्फ जहां जहां वर्ड लिखा है वही अंडरलाइन हो जाता है। उसके बाद ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया कि कंट्रोल ई से क्या होता है, आपने जो टेक्स्ट लिखा होता है वो सेंटर अलाइन हो जाता है, यानी वो बीच में चला जाता है। ये देखिए कंट्रोल ई से आपका जो टेक्स्ट है वो किधर चला गया, वो सेंटर में चला जाता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस लॉन्ग ब्रैकेट, ओपन वाला लॉन्ग ब्रैकेट, तो इससे क्या होता है, तो जब आप कंट्रोल प्लस लॉन्ग ब्रैकेट ओपन वाला दबाते हैं तो इससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो छोटा हो जाता है। और इसका रिवर्स है कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज वाला, तो जब आप इसको प्रेस करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो जाता है। ये देखिए समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नजर रखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। जब आप ये करते हो तो आपका जो टेक्स्ट है वो अपर केस में चला जाता है। अपर केस का मतलब है यहां पर आपका टेक्स्ट जो है वो पूरा कैपिटल में चला जाएगा। तो यहां पर ये देखिए मैं इसको लवर केस में यहां पर कुछ लाता हूं, जैसे यहां पर ये कैंसिल है, मैं इसको यहां पर कॉपी कर लेता हूं। यहां पर ये देखिए आप, मैंने इसको यहां पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद अब देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इस पे लगाता हूं कंट्रोल शिफ्ट और इसके बाद में दबाता हूं ए। ये देखिए क्या चला गया, ये पूरा का पूरा कैपिटल हो गया। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, तो इससे क्या होता है, जो आपने टेक्स्ट लिखा होता है जो कैपिटल में हो वो क्या होगा, वो हो जाएगा लोअर केस में, यानी वो स्मॉल में हो जाएगा। तो आपको क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है लोअर केस में चला गया, यानी स्मॉल में चला गया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड है वो है कंट्रोल प्लस एंटर। यहां पर ये देखिए मेरा जो पेज है वो एक ही पेज है, मैंने दूसरा पेज नहीं बनाया है, नजर रखिएगा। तो जब मैं कंट्रोल प्लस एंटर करता हूं तो इससे क्या होगा, पेज ब्रेक होगा। पेज ब्रेक का मतलब आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। तो मैं दबाऊंगा कंट्रोल के साथ में दबाऊंगा एंटर। देखिए यहां पर क्या आ गया,